कई सदियों तक अंग्रेजों की गुलामी करने के बाद भारत मुक्त हो रहा था। भारतीय लोग स्वराज के दरवाजे पर खड़े थे। आज़ादी उनसे महज चंद कदमों की दूरी पर थी। सत्ता हस्तांतरण की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं, लेकिन आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के मन में कुछ खटक रहा था। माउंटबेटन चाहते थे कि भारतीयों को आज़ादी देने का यह पल खास हो। माउंटबेटन इस सत्ता हस्तांतरण समारोह को यादगार बनाना चाहते थे। वायसराय माउंटबेटन ने यह बात जल्द ही प्रधानमंत्री बनने वाले पंडित नेहरू से कही। पंडित नेहरू भी इस बात से सहमत हो गए, लेकिन यक्ष प्रश्न यह था कि समारोह को यादगार बनाने के लिए आखिर क्या किया जाए। पंडित नेहरू अपनी इस उलझन के साथ उस वक्त के बड़े राजनेता सी राजगोपालाचारी के पास पहुंचे। सी राजगोपालाचारी को राजा जी भी कहा जाता था। राजा जी तमिलनाडु के थे और भारतीय इतिहास, संस्कृति और परंपरा का अच्छा ज्ञान रखते थे। उस वक्त राजा जी की गिनती प्रमुख भारतीय विद्वानों में होती थी। सी राजगोपालाचारी ने पंडित नेहरू से कुछ दिनों का समय मांगा और अपनी खोज शुरू कर दी। राजा जी की यह खोज पूरी हुई हजारों साल पुरानी एक परंपरा पर जाकर। तमिलनाडु के चोल साम्राज्य में जब राज्याभिषेक होता था तो प्रधान पुजारी राजा को संगोल का हस्तांतरण करते थे। संगोल एक तरह की छड़ी या स्टिक हुआ करती थी। धार्मिक चिन्हों और सुंदर रत्नों से जड़े संगोल में भगवान शिव का आशीर्वाद रहता था। चोल साम्राज्य के राजा भगवान शिव के प्रबल भक्त थे। सी राजगोपालाचारी ने माउंटबेटन और पंडित नेहरू को संगोल हस्तांतरण परंपरा का सुझाव दिया। बात मान ली गई और चोलकालीन एक प्रसिद्ध मंदिर तिरुवाडिरई आदिनम के महंत से संगोल निर्माण की प्रार्थना की गई। महंत ने संगोल बनाने की प्रार्थना स्वीकार की और यह काम तमिलनाडु के प्रसिद्ध स्वर्णकार वुमड़ी बंगारू के हवाले कर दिया। भगवान शिव की पूजा अर्चना कर संगोल बनाने का काम शुरू हो गया। कीमती रत्नों और शुद्ध धातुओं से यह संगोल बनाया जा रहा था। संगोल के शिखर पर भगवान शिव के वाहन नंदी को बनाया गया। नंदी को चोल साम्राज्य में सत्य, दृढ़ता और न्याय का प्रतीक कहा जाता है। 14 अगस्त 1947 को एक स्पेशल फ्लाइट तमिलनाडु से दिल्ली के लिए रवाना हुई। इस फ्लाइट में पवित्र संगोल और चोल मठ के कुछ विशिष्ट लोग थे। दिल्ली पहुंचकर पवित्र संगोल पहले माउंटबेटन को दिया गया और फिर उसे शुद्ध कर पंडित नेहरू को दिया गया। यह एक भव्य समारोह था जिसमें उस वक्त के लगभग सभी बड़े नेताओं ने भाग लिया। मठ के महंत ने भगवान शिव के आशीर्वाद के रूप में पवित्र संगोल को पंडित नेहरू के हाथ में थमा दिया और उनको सत्य व न्याय का शासन करने का वचन दिलाया। भगवान शिव का आशीर्वाद पवित्र संगोल अब स्वराज का प्रतीक बनने जा रहा था, लेकिन पंडित नेहरू के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। प्रधानमंत्री बनते ही पंडित नेहरू ने संगोल को किनारे कर दिया। भारतीय संस्कृति के पवित्र प्रतीक संगोल को दिल्ली से उठाकर प्रयागराज के आनंद म्यूजियम में रखवा दिया गया। जो संगोल भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक बनता, उसे एक साधारण वस्तु के जैसे एक कोने में रख दिया गया। लेकिन समय हमेशा एक सा नहीं रहता। भारतीय लोकतंत्र का मंदिर नया संसद भवन बन रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत लक्ष्यों की घोषणा में कहा था कि भारतीय संस्कृति के प्रतीकों को सम्मान दिया जाएगा। यह होते हुए भी दिख रहा है। पवित्र संगोल को नए संसद भवन में लोकसभा स्पीकर की कुर्सी के पास स्थान दिया गया है। हजारों साल पहले तमिलनाडु के चोल साम्राज्य से शुरू हुई परंपरा को आज का भारत भी सम्मान दे रहा है। यह हमारे संवैधानिक उद्देश्य विविधता में एकता को जीवंत करेगा। आज़ादी के प्रतीक जिस पवित्र संगोल को इन 75 वर्षों में कोई पहचानता भी न था, उस संगोल को अब आने वाली सदियों तक भारत याद रखेगा। यह भारतीय इतिहास का गौरवशाली पल होगा जब भगवान शिव के प्रिय भक्त महाराज नंदी भारतीय लोकतंत्र में सत्य और न्याय के प्रतीक के रूप में स्थापित किए जाएंगे।